नमस्कार, हम इस वक्त आपको लेकर आ गए हैं। यह धान की रुपाई का सीजन है। किसानों के लिए सबसे मुश्किल समय है कि एक तरफ बारिश की कमी लोगों को परेशानी में डाल चुकी है, लेकिन जैसे ही कल बारिश हुई उसके बाद से धान की रुपाई में थोड़ी तेज़ी आ गई है। तो हम उन किसानों के साथ इस वक्त मौजूद हैं और रोनिया विधानसभा क्षेत्र के अकेलवा गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ देखिए कि बहुत सारे लोग धान की रुपाई कर रहे हैं। सीजन भी यही है कि धान की खेती अमूमन लोग अब किसान उतने नहीं हैं, सब छोटे किसान हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं और वो अपने खाने तक के लिए ही इस तरह की अभी रुपाई कर रहे हैं। बड़े किसानों की जो जमात है वो आप देख ही रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अब लगातार धरने पर बैठे हैं। दिल्ली बॉर्डर अब सील हो चुका है। बात अब लखनऊ की हो रही है कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाने की कवायद शुरू होगी। राकेश टिकैत ने ये ऐलान किया था। लेकिन ये किसान जो है वो अब इन बातों को कैसे समझते हैं, क्योंकि कृषि कानून जो है वो सरकार के लिए अब एक चिंता का विषय बन चुका है और उन सब के लिए नासूर बन चुका है। तो महीनों से 3-4 महीने 6 महीने बीत गए किसानों को आंदोलन करते हुए, और ये लोग इस आंदोलन को किस रूप में लेते हैं, किसानी का कैसा माहौल है, ये जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी टीम लगातार गाँवों का दौरा कर रही है और हमने जैसे देखा कि गांव में इस तरह की खेती का माहौल है तो रुक गए। अब ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भैया ये यहाँ पे जो खेती हो रही है वो दरअसल मुनाफे की है, क्या इसमें किसानों को घाटा लग रहा है। और बारिश का सीज़न है तो बारिश समय पे हुआ या नहीं, या उसमें भी कुछ शंका है लोगों को, क्योंकि लगातार जो है मौसम विज्ञान विभाग वो भी लोगों को असमंजस में डाल चुका है कि उनकी जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं वो सिग्नल न मिलने के कारण से थोड़ी सी समय लग गया उनको कि अनुमान लगाने में कि बारिश सही होगी कि नहीं। लेकिन तमाम जानकारियाँ हम इन लोगों से भी लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? तो जैसे खेतों में ये जो आपके धान की रुपाई हो रही है ये बारिश के पानी से है कि कैसे? ये नहीं, ट्यूबवेल के पानी से हम लोग पाइप डालकर इसको भर कर। तो उसका पैसा लगता होगा? कितना रुपये घंटा ले रहे हैं? 60 रुपया घंटा। 60 रुपया। तो इस लिहाज से तो काफ़ी खर्चीला हो गया। बहुत लागत ज़्यादा आ रही है। कितना मतलब धान कैसे लगाते हैं, किस हिसाब से? ये दरअसल पंडित जी लोग का खेत है। अच्छा। तो आप लोग कैसे अधिया पे लिए? अधिया पे लिए। इसका मतलब क्या हुआ? आधा हम लोग पूरा लागत लगाकर दे देंगे करेंगे, उसके बाद जब हो जाएगा फसल तो आधा उनको देंगे, आधा अपने। पूरी लागत आपकी? जी। फसल लगाया, सब कुछ किया, काट कर केवल उनको आधी फसल दे दी, आधी फसल ले लिए। तो ये इसमें आप लोगों को तो बहुत घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है, मगर पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जमीन जत्था है नहीं। ऐसे कितने किसान होंगे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है? अरे बहुत लोग हैं इधर, कितना लोग दिख रहे हैं ना। हाँ। सब अधिया, सब पंडित जी बाबू साहब का ज़मीन लेके अधिया पे कर रहे हैं। अधिया पे। तो वो जो किसान एक दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, उन लोगों को जो समस्या है उससे आप लोग अपने आप को कितना जोड़ पा रहे हैं? क्या लगता है कि वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। धरने पर जो बैठे हैं सही कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। उससे आप लोग किसानों को नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। 2000 रुपये खाते में आने की बात की गई कि 4 महीने पर 2000 रुपये आएगा, साल भर में 6000 रुपये। आप लोगों के खाते में आ रहा पैसा? उससे उतने में क्या होगा? 2000 का तो एक बार पानी लग जा रहा है, सोडा खाद ये सब अभी मजूरी सब बाकी है। 2000 में थोड़ी, मतलब खाद की भी महंगाई है तो उस लिहाज से भी आप लोगों को लागत ज़्यादा लग रहा है। महिलाएं हैं, थोड़ा सा उनको बुलाइए, महिला लोगों को बात करने के लिए। आप में से कोई एक आइए, चाची आइए आप लोग। हम लोग जब गांव में आए हैं, देखिए कि यहाँ पे खेती का माहौल यही है कि इस तरह से अधिया पे लेके जो आधे 50-50 का जो फॉर्मूला है, लेकिन इसमें जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, उन्हीं को अपनी पूरी लागत लगा के ये खेती करनी पड़ती है और बाद में जो भी इस खेत का जो या जमींदार का है उनको उस फसल का आधा देना पड़ता है। तो इसमें क्या कुछ परेशानी आ रही है? आप ये बताएं कि जैसे आप लोग ये खेती कर रहे हैं अधिया वाली, उसमें आप लोगों को परेशानी क्या है, किस तरह का आपको नुकसान उठाना पड़ता है? नुकसान क्या है कि आधा पैसा हमारी आधा होती है, लेकिन काट कूट के उनके घर भी पहुँचाओ, उसके बाद आधा अपने लो। सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मदद मिल रही है अधिया खेती करने वालों के लिए? नहीं, कोई मदद नहीं। तो आप ये बताएं कि जैसे धान की फसल आप एक बिस्सा में कितना लगा लेते हैं, इसकी लागत कितनी आती है? इसकी आती है लागत, देखो रोजगार है तो क्या करें। 10 बिस्सा है तो मतलब कि 8 घंटा पानी हो गया। हाँ। 60 रुपये के हिसाब से जो लीजिए कितना हुआ। अच्छा। उसके बाद जो जुताई है
60 रुपया बिस्से जुताई है, 2 बाँव करवाए तब पैसा हो गया 12-13 रुपया। और उसके बाद और बेहन जब है। धान तैयार होगी तो कितने का बिकेगा? 10 हिस्सा का? अब पता नहीं धान तैयार होगा कि नहीं होगा। अच्छा, उस पे भी संशय है। हाँ, उसमें कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो भी अभी खत्म। बारिश नहीं हुआ तो कितना मशीन के द्वारा फतवा करेंगे, भरेंगे। आपके घर की वो महिला है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। दरअसल उनको बुलाइए थोड़ा सा। आइए इधर से बताइए, हम इसीलिए जानने आए हैं कि क्या स्थिति है। दूर से देखने पे, रोड से चल के जाने पर यही लगता है कि ये आपका खेत है। अभी हम पास आए हैं तब पता चला कि ये आपका खेत नहीं है। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? नाम दुर्गावती देवी। खेती किसानी कब से कर रही हैं? कितना साल हो गया? हम लोग खेती किसानी ना करीला। हाँ, ई तो हम पड़ोस का है ना, हम लोग को आवत है। अच्छा अच्छा, आप लोग नहीं करती हैं? नहीं, हम लोग खेती होती है एकदम नहीं है। बताइए, तो इस तरह से भी लोग काम कर रहे हैं खेतों में मजदूरी के तौर पे हैं? हाँ। तो आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई? सरकारी कोई इंतजाम नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अरे बच्चा तो फिर कैसे आपका खर्चा वर्चा घर का कैसे चल रहा है? खेत नहीं है तो? खर्चा का वो आ जाओ लड़का तो। बा कमाला, या हम करत बाड़ी। हाँ, स्कूल में करत लिए, स्कूल बंद बा तो या करत बाई। स्कूल में क्या करती थी आप? स्कूल खाना में बनाना। जैसे बच्चा उच्चा का दाई दाई का काम करती थी। कितना मिलता था वेतन? मिलेगा तो 3000 मिला। 3000 मिलता था। और अभी यहाँ की मजदूरी एक दिन की कितनी है? अब मजूरी हमें नहीं, आप नहीं कर रही हैं, लेकिन है कितना? अभी तो हमें ना मालूम। 200 रुपया है। दिन भर काम करने के बाद 200 रुपया मजदूरी मिलता है खेत में। खेत में तो किसानों के ऊपर लागत बढ़ गया, मजदूरों को दाम नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और धान की फसल क्या लगती है कि इस बार सही होगी? बारिश का अनुमान सही है? अब हम लोग कैसे बताएं कि बारिश होगी कि अभी नहीं तक होगी? बारिश सही हुई है कि नहीं? फिलहाल में अभी तो इससे पहले 10 दिन पहले, 1 महीने बाद बारिश हुई थी बढ़िया। और उसके बाद धान के समय आ गया तो बारिश इस समय नहीं हो रही है, मतलब बारिश अभी कम हुई है। कम हुई है। तो आप लोगों को चिंता है कि बारिश नहीं भी हो सकती वो है? नहीं हो सकती है, हो भी सकती है। अगर बारिश नहीं होगी तो धान की फसल नहीं हो पाएगी सही। आज नहीं हो गाँव का पाएगी। पानी लेता बाड़ा लोग घंटा के हिसाब से, कितना घंटा हो तो ये एक समस्या है। देखिए, जो आपको दूर से देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा था, अब उसकी हकीकत ये है कि यहाँ कुछ मजदूरी पे काम कर रहे हैं और कुछ है जो जिनकी ज़मीनें नहीं हैं, वो ज़मीनें लीज पे लेके काम कर रहे हैं, जिनको अधिया कहते हैं। आधी फसल देनी पड़ रही है और समस्या इस पर भी नहीं है ख़त्म होती। और यहाँ दिक्कत ये है कि अब इनको जुताई का, खाद का, बीज का और यहाँ तक कि पानी का पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति की मार पड़ी है। बारिश उस हिसाब से हुई नहीं। अगर आगे नहीं होती है तो कमर किसानों की टूट जाएगी। लागत इतना ज़्यादा आ जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है मुश्किल कि हो जाएगा। हम हाँ, लोग का बताइए। गाँव आदर्श गांव हो गया है, अच्छा, मगर अभी तक कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं मिला, कोई व्यवस्था भी नहीं हुआ है। मान लो गरीबों लोग का कुछ आवाज़ या कुछ जिसके पास घर न हो उसको घर दिया जाए। योगी जी और इन सब लोगों से आपको कितना फायदा हुआ? सरकार से कुछ काम किया ही नहीं? हमें तो नहीं लगता है कि कुछ फायदा हो। दोबारा सरकार आ पाएगी? मुश्किल। ठीक। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं, युवक लोग किसानी कर रहे हैं, बताइए बेरोजगारी इतना है। सरकार को आना चाहिए। सपा सरकार का माहौल चल रहा है, आखिरी में लोग बदलने का आखिरी में अब किसान के ऊपर है। किसान अब जानते हैं कि ऐसे लोग किसानी करने लायक हैं, हम लोग किसानी करने आंदोलन लायक चल हैं। रहा है। तो आप लोगों को लगता है कि दूसरी सरकार आएगी तो किसानों की सुनोगी, ऐसा लग रहा है आपको? किसानों ये को सरकार में सुनने नहीं की सुनवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि देखिए कितने बेरोजगार हैं, मजबूरी में ये सब काम करना पड़ रहा है हम लोग को। किसानी कोई करना नहीं चाहता, करना शौक से। नहीं चाहता है सब, ये मजबूरी में है। मजबूरी ये है। आपने सही बात बताई कि सब पढ़े ये लिखे हैं। देखिए युवा लोग जो है और आज के पीढ़ी के जो लोग हैं ऐसा वो मजबूरी में किसानी कर नहीं रहे हैं। करना चाहते। उनको लगता है कि ये बेइज्जती का काम है या इसमें उतना नहीं हो पाएगा जी, परिवार चल पाए या अच्छे से ज़िंदगी जी पाए, वो नहीं। नहीं है। हाँ, क्या करते हैं मतलब? आदमी अपने भविष्य के लिए सोचता है कि हम कुछ बेटर करें, पढ़े लिखे हैं तो कुछ उतनी ऐसा- आमदनी नहीं हो पाएगी, इस वजह से नहीं हाँ। करेंगे। हाँ? हम्म। तो इस वजह से किसानी अब घाटे का सौदा हो गया है, तो इस वजह से भी लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि अकेलवा गांव में इस तरह परमपुर है। अकेलवा के ठीक बगल में परमपुर गांव है, रोनिया विधानसभा में आता है। तो यहाँ से
हकीकत किसानों की हम आपको लगातार और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया।